रनिंग की जर्नी में अक्सर आपको कहा जाएगा कि भाई रनिंग के पहले वार्म अप करो। अब काफ़ी बार ये होता है कि भाई आप ऑलरेडी आपका एक व्यवसाय है, आपका बेसिकली जॉब है, फैमिली है, इन सब में आपको बहुत कम टाइम मिलता है सुबह रनिंग को देने के लिए। तो काफ़ी बार आप थोड़ी कटौती करते हो, आप जानते हो भी वार्म अप नहीं करते हो, आप इमीडिएटली रनिंग शुरू कर देते हो और आपको ये लगता है कि रनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वार्म अप से। तो वार्म अप क्यों ज़रूरी है ये शायद आपको पता होगा, पर थोड़ा इसको हम थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करते हो। अगर आप मॉर्निंग में रन करते हो तो डेफिनेटली आपने 7, 8, 9 घंटे जो भी आपकी ज़िंदगी ने आपको अलाउ किया उस मुताबिक आप सो के आए हुए हैं। सो डेफिनेटली आपका जो कोर टेम्परेचर है शरीर का वो एक अलग लेवल पे है, बिकॉज पूरी रात आप सो के उठे हो। अब आपको सडनली रन करना है और पता चला उस दिन आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। आपका कोर टेम्परेचर बिकॉज आप सो रहे थे एक लोअर लेवल पे है। जब आप रनिंग में आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका कोर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। जब आपका कोर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका जो खून है एक हायर टेम्परेचर पे चलता है। आपकी जितनी भी कैपिलरीज हैं उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, बिकॉज आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने वाले हो। पहले आप सो रहे थे, अब आप सडनली आधा घंटा 1 घंटे के बाद आप बहुत सीरियस रनिंग करने वाले हो। सो आपको अपनी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, कंप्लीट पाइपलाइन को तैयार करना पड़ेगा कि वो उस पाइपलाइन के माध्यम से आप बहुत सारा खून आपके वर्किंग मसल्स तक ले जाओगे। दूसरी बात है कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड है। अब उस फ्लूइड की विस्कोसिटी रात भर सोने के बाद अलग लेवल पे चली गई। आपको उस जॉइंट की विस्कोसिटी भी तैयार करनी पड़ेगी, उस जॉइंट से आपको काम करवाना है, वहाँ बोन टू बोन आर्टिकुलेट होना है। सो डेफिनेटली थोड़ा वार्म अप ज़रूरी है। तो वार्म अप के लिए आप वॉक करोगे, वार्म अप के लिए आप लाइट एक्सरसाइज करोगे, थोड़ी आप रनिंग ड्रिल करोगे, उससे आप अपने जॉइंट्स को भी तैयार करोगे, लुब्रिकेट करोगे कि भाई जॉइंट्स भी तैयार हो जाए। आपने आपकी कंप्लीट पाइपलाइन को भी तैयार किया कि भाई बहुत सारा खून अभी इसमें से बहने वाला है। आप अपने न्यूरल पाथवे को भी तैयार करोगे, क्योंकि न्यूरल पाथवे जो पहले रात को डाइजेशन के काम में था या रात को रिपेयर के काम में था, अब ये न्यूरल पाथवे में उसको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपको ब्रेन को और आपके लोअर बॉडी के जो मसल्स हैं इनमें आपको संवाद कंटिन्यूस करना है, फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट करना है। तो इसके लिए भी आपको वार्म अप ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर ठंड का टाइम है तो हो सकता है कि भाई मसल्स वगैरह जो है वो प्लायबल ना हो, वो उस तरह से लचीले ना बनो, तो उसको लचीलापन उसमें लाने के लिए आपको वार्म अप करना ज़रूरी है। सो वार्म अप आपको तैयार करता है एक रिगरस एक्सरसाइज जिसको हम रनिंग करते हैं उसके लिए आप न्यूरल पाथवे को ठीक करते हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक करते हो, आप जॉइंट्स को ठीक करते हो, आप ओवरऑल आपके सिस्टम को तैयार करते हो और फिर जब आप दौड़ने लगते हो तब वो दौड़ सार्थक होती है। वरना वार्म अप के अभाव में कुछ न कुछ गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि रनिंग होने के बाद कूल डाउन जॉब बहुत जरूरी है। अब रोजमर्रा की जो जद्दोजहद होती है कि भाई आदमी काफी बार वार्म अप में भी कटौती करता है और रन होने के बाद सीधा घर जाने की कोशिश करता है, बिकॉज दफ्तर जाना होता है। तो वो सब चक्कर में उसको लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कहाँ यहाँ पे कूल डाउन करूँगा, फिर स्ट्रेचिंग करूँगा। तो काफ़ी लोग ये इग्नोर करते हैं, बट कूल डाउन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब जिस दिन आपने अच्छी रनिंग की, अच्छी दौड़ लगाई है। आप ही सोचिए कि आप दौड़ रहे हैं, एक अच्छे पेस से दौड़ रहे हैं और सडनली आप डिसाइड करते हो कि अभी मैं रुकता हूँ और निकल जाता हूँ। और जब आप इतनी स्पीड से या इतने पेस से या इतनी इंटेंसिटी से दौड़ रहे हो और सडनली आप जब रुक जाओगे तो बॉडी का जो वीनस रिटर्न है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। बिकॉज आप जब इतना दौड़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो लोअर बॉडी के जो मसल्स हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, उसमें बहुत कुछ काम हो रहा है। सो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई वहीं पे है, उसके माध्यम से ही ऑक्सीजन जा रहा है, हार्मोन्स जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। और सडनली आप रोक दोगे तो लोअर बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत सारा ब्लड पूलिंग होने के चांसेस हैं। वो ब्लड पूलिंग ना हो इसके लिए आपको रन होने के बाद थोड़ा कंटिन्यूस जॉग करना है या कंटिन्यूस रन करना है, सो दैट जो
होम्योस्टेसिस है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन का होम्योस्टेसिस है, उसकी एक नेचुरल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, वो आए। कूल डाउन इसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपने अच्छा रन किया है तो काफ़ी चांसेस है कि आप शॉर्ट टेम्पो मिड टेम्पो रेंज में ही पहुंच गए। कूल डाउन में एक और वजह है कि लैक्टिक एसिड का जो निर्माण हुआ है या जो हाइड्रोजन आयन का जो निर्माण हुआ है वो एक नेचुरल वे से रिसाइकल हो जाए, इसके लिए कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली आप अच्छे रन के बाद कूल डाउन ज़रूरी करना। कूल डाउन में स्ट्रेचिंग का भी बहुत महत्व माना जाता है। काफ़ी लोग इसको बहुत ध्यान देते हैं, कुछ लोग उसको उतना नहीं देते, बट अगर टाइम है तो डेफिनेटली स्ट्रेचिंग कीजिए। बिकॉज आप जब रनिंग कर रहे हो तो आप कुछ मसल ग्रुप को एक ही लेवल पे कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसको एक ही पोजीशन पे कंटिन्यूस लोड कर रहे हो, और जब आप रनिंग ख़त्म कर देते हो डेफिनेटली आपके मसल ग्रुप, आपके टेंडन, आपके लिगामेंट, इन सब में वापस एक होम्योस्टेसिस, एक लचीलापन आना जरूरी है। आप उसको एक कंटिन्यूस इम्पैक्ट वाली जोन में छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो आप अपने ओवरऑल बॉडी को एक अलग लेवल के इक्विलिब्रियम और होम्योस्टेसिस में लाने की कोशिश करते हो, जिसमें न सिर्फ मसल्स पे काम होता है, आपके टेंडन पे काम होता है, आपके लिगामेंट पे काम होता है, आपके जॉइंट्स पे काम होता है। सो कूल डाउन कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए एंड लंबे अंतराल तक रनिंग करते रहिए। आपको कोई इंजरी ना हो, आपका रनिंग सफ़र 80 साल तक चले, यही हमारी शुभकामना है।